सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं शुरुआत करूँगा। जब हमने मकान जब परचेज़ किया था, उसके बाद हम सर्च कर रहे थे कि इकोनॉमिकल रेट में कोई हमें अच्छा इंटीरियर मिल जाए जो टाइम पे डिलीवर करे, और हमें जो काम है बहुत अच्छा मिले, ताकि क्योंकि काम एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो कई यूँ से मुलाकात हुई हमारी, कई लोग आए भी इंटीरियर डिज़ाइनर। फिर हमें किसी ने बताया कि अगर आपको कम टाइम में और अच्छा काम चाहिए तो आप एक बार कामिल भाई से मिल लेना। तो मैंने कहा चलो एक बार उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये था, बजट था उसके बीच में, अगर वो कर देंगे तो ठीक है। टाइमलाइन मैंने कहा टाइमलाइन बताओ, टाइमलाइन कितना में कर दो जो आप काम बता रहे हो। तो उन्होंने मेरे को टाइमलाइन 3 महीने की दी। तो 3 महीने के हिसाब से मेरे को सही लगा, क्योंकि हमें कहीं से शिफ्ट करके आना भी था। बाकी तो देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बहुत मिलेंगे, और काम करने वाले बहुत मिलेंगे, और क्योंकि हमें इन्होंने बताया किसी ने कि नहीं उसको इनको देखिए, फिर हमने ज़्यादा सर्च नहीं किया। इन्होंने 3 महीने के अंदर डिलीवर किया, और बाकी मेरे ख्याल से अब जो है काम इनका आप खुद देख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनसे करवाएंगे तो खुद जानेंगे, और इनको मौका देंगे तो ऐसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं इनको भी आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं, अच्छे लोग आगे बढ़े। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हम निराला स्टेट टेक्स जोन 4 में 3 बेडरूम 2 टॉयलेट्स। फ्लैट के साइज़ की बात करें तो फ्लैट का साइज़ है 1645। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी टीम ने क्या वर्क किया है। ये है इस फ्लैट का एंट्रेंस। फ्लैट के एंट्रेंस की बात करें तो हमने यहाँ पर एक सोरे क्रिएट किया है 3 डोर के साथ में स्मॉल हैंडल। और बैक वॉल की बात करें तो हमने पूरी में फुल पैनलिंग क्रिएट की है। यहाँ पे हमने सीएनसी डिजाइन क्रिएट किया है। इसकी साइड की बात करें तो हमने ये नेम प्लेट के लिए कर्व में डिजाइन क्रिएट किया है। बैक में हमने ये मार्बल शीट यूज़ की है। अपर की बात करें तो हमने अपर में एक पेलमेट क्रिएट किया है और इसमें कंसील लाइट यूज़ की है। ये आ जाता हमारे फ्लैट का मेन डोर। मेन डोर पर हमने जाली क्रिएट की है सीएनसी, और इसमें कैंडल्स यूज़ किया है, एक लॉक यूज़ किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी टीम ने क्या हो गया। ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में हमने 7 सीटर सोफ़ा यूज़ किया है। यहाँ पे 2 सेंटर टेबल का यूज़ किया है। सोफ़े की बैक वॉल की बात करें तो यहाँ पर एक एमसीवी बॉक्स था, इसको हाइड करने के लिए हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, और एक ग्रूविंग के साथ बीच में हमने कर्व डिज़ाइन दिया है इसमें। और इसमें हमने बीच सेंटर में राउंड शेप का डिज़ाइन क्रिएट किया है, और बैक में जाती है कर्व लाइट्स। सेम डिज़ाइन हमने इधर भी क्रिएट किया है। इसमें हमने ग्रोविंग करके पेंट का यूज़ किया है। ये आ जाते हैं हमारे कर्टन के टेकर को हाइड करने के लिए हमने पेलमेट का यूज़ किया है। सोफे की फ्रंट वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे एक टीवी यूनिट क्रिएट किया है। बैक वॉल पे हमने इसके चारकोल यूज़ किया है कि हमने लेफ्ट और राइट साइड में पेलिंग की है और लैंप का यूज़ किया है। लोअर पार्ट की बात करें तो हम यहाँ पे 4 डोर यूज़ किए हैं। इसकी अपर साइड की बात करें तो हमने ये स्पॉटलाइट का यूज़ किया है। अगर हम रूफ की बात करें तो हमने रूफ में पेरीफेरी डिज़ाइन क्रिएट किया है विद ग्रोविंग के साथ में। राइट साइड में 2 फैन आ जाते हैं हमारे, बीच में आता है एक सिंडीवेयर। राइट साइड की बात करें तो हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल से जो कि होने वाले 6 सीटर। बैक फ्रंट वॉल की बात करें तो हम यहाँ पे मोल्डिंग से डिज़ाइन क्रिएट किया है, एंड इस पर हमने लाइट का यूज़ किया है। अगर हम इसके रूफ की बात करें तो हमने यहाँ पर भी सेम पैटर्न यूज़ किया है, बीच में एक फैन यूज़ किया है। ये आ जाता है हमारा किचन की एंट्री की बात करें तो हमने यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर क्रिएट किया है। टॉप पर हमने स्टोन का यूज़ किया है। अपर की बात करें तो हमने यहाँ हैंगिंग लैंप यूज़ किए हैं। लोअर पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे चारकोल लोअर यूज़ किया है, देन प्रोफाइल लाइट का रन किया है। टॉप की बात करें तो हमने सेम स्टोन यूज़ किया है नैनो में। बैक वॉल की बात करें तो हम 2x4 की टाइल्स यूज़ की है। ये आ जाता है हमारा कुकटॉप के ऊपर की बात करें तो हमने यहाँ पे चिमनी यूज़ की है। देन इसके लेफ्ट और राइट साइड में प्रोफाइल डोर यूज़ किए हैं। प्रोफाइल डोर के लेफ्ट और राइट साइड की बात करें तो हमने स्टोरेज क्रिएट की है। अपर की बात करें तो ऊपर में हमने फुल लॉफ्ट क्रिएट किया है स्टोरेज के साथ में। लोअर पार्ट की बात करें तो राइट साइड में कटलरी का यूज़ किया है।
टेंडम बास्केट यूज़ की है स्टोरेज के साथ। कि लेफ्ट साइड की बात करें तो हमने यहाँ पर सिंक यूज़ किया है, डबल वॉल सिंक यूज़ किया है, सेम स्टोन यूज़ किया है। बैक वॉल पे हमने सेम पैटर्न की टाइल्स यूज़ की है। अपर साइड की बात करें हमने प्रोफाइल डोर यूज़ किया है। देन हमने यहाँ पर फुल स्टोरेज क्रिएट किया है फुल लॉफ्ट के साथ में। अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमने रोलिंग शटर यूज़ किया है, देन ऊपर फुल लॉफ्ट यूज़ किया है। अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर फुल स्टोरेज यूज़ किया है, देन यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट यूज़ किया है। अगर रूफ की बात करें तो हमने रूफ को प्लेन किया है, रखा है। ये आ जाता है हमारा फायर एरिया। फायर एरिया की बात करें तो हमने ऊपर में रूफ में स्ट्रेट सीलिंग दी है। देन यहाँ पे आ जाता है हमारा स्पेस था जो हमने यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट की है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी टीम ने मास्टर बेडरूम में क्या वर्क किया है। अगर राइट साइड की बात करें तो हमारी टीम ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वार्डरोब क्रिएट की है। देन इसके बीच में हमने चारकोल लोवर से पैटर्न डिजाइन क्रिएट किया है। देन इसके ऊपर की बात करें हम तो फुल लॉफ्ट क्रिएट किया हमने जो स्टोरेज में। एंड इसकी फ्रंट वॉल की बात करें तो यहाँ पे बिल्डर प्रोवाइड स्पेस था निस जो हमने अलमीरा क्रिएट की है स्टोरेज में विद लॉन्ग हैंडल के साथ में ब्लैक कलर्स में है। अगर मैं अब सामने की बात करूँ यहाँ पे एक बेड है जो कि होने वाला है 6x6 पे। के हेड की बात करें तो ये कोल्डिंग डिजाइन की है हमने। साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने चारकोल लोवर यूज किया है, इसके नीचे हमने साइड टेबल्स यूज किया है और इसके ऊपर आ जाता है एक वॉल हैंगिंग लैम्प। अगर हेड के बैक वॉल की बात करें तो हमने चारकोल शीट से डिजाइन क्रिएट किया है। देन अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे चारकोल लोवर से डिजाइन क्रिएट किया, इसके नीचे साइड टेबल्स यूज की। अगर मैं इसकी राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक ड्रेसिंग टेबल क्रिएट किया है, नीचे 2 ड्रॉर यूज की है। और अगर हम रूफ की बात करें तो हमने यहाँ पे वेरी फेयर डिजाइन क्रिएट किया है, बीच में हमने स्ट्रेट सीलिंग यूज की है। इसके अंदर कंसील लाइट और देन कॉफ लाइट का यूज किया है। और ये आ जाते हैं हमारे कर्टन जो कि हमने ट्रैक पे हैंग किए हैं और अपर आ जाती है जो एसी। ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में हमारी टीम ने क्या वर्क किया है चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आ जाता है हमारा बेड जो कि 6x6 का होने वाला है। आज के हेड की बात करें तो हमने यहाँ पे कोल्डिंग करके डिजाइन क्रिएट किया है। देन इसके राइट की साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे चारकोल लोवर्स का पैटर्न यूज किया है, नीचे साइड टेबल्स यूज की है जो कि 2 डोर के साथ है। देन इसके ऊपर आ जाता है एक लैम्प, वॉल लैम्प। अगर बेड की बेस सेंटर की वॉल की बात करें हम तो हमने यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया है। वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे मॉडलिंग से डिजाइन क्रिएट किया है। लोअर पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर इसका कंसोल यूनिट बनाया है जो कि 3 डोर के साथ में है। अगर हम राइट साइड की बात करें हमने ड्रेसर क्रिएट किया है स्टोरेज विद ड्रॉर के साथ। यहाँ पे जाते हैं हमारे कर्टन और यहाँ पे बिल्डर स्पेस प्रोवाइड स्पेस था जो कि हमने यहाँ पे फुल अलमीरा क्रिएट की है स्टोरेज के साथ और यहाँ पे लॉन्ग हैंडल यूज की है ब्लैक कलर। अगर रूफ की बात करें तो हमने रूफ पे स्ट्रेट सीलिंग यूज की है कंसोल लाइट के साथ और कॉफ लाइट के साथ। बीच में आता हमारा एक फैन। ये आ जाता हमारा किड्स रूम। किड्स रूम में हमारी टीम ने क्या वर्क किया है चलिए आपको दिखाते हैं। अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक स्टडी टेबल यूनिट बनाया है। टेबल टॉप की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने स्टोन में लैमिनेट यूज किया है। बैक साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे लोवर्स का यूज किया है। अपर की बात करें तो हमने 2 शेल्फ ओपन बनाए हैं। यहाँ पे ऊपर हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। अगर हम अपर हेड की बात करें तो हमने यहाँ पे फुल्ली लॉफ्ट दी है जो कि स्टोरेज में है। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे स्टोरेज दी है। इसके ऊपर हमने प्रोफाइल डोर यूज की है शीशे में। इसके अपर साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर यूज किए हैं, गिलास यूज किया है इसके अंदर हमने। देन इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो हम यहाँ पे बेड क्रिएट किया है जो कि 6x6 में। इसके हेड की बात करें तो हमने यहाँ पे कोल्टिंग यूज किया है जो कि प्लेन है। अगर हम इसकी बैक वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे चारकोल लोवर से यू शेप का डिजाइन क्रिएट किया है और इसमें हमने वॉल लैंप यूज किया है। और अगर हम इसके बैक की वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे टाइल का यूज किया जो कि कुछ वुडन में भी क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पे टाइल से डिजाइन क्रिएट किया है। बीच में हमने इसमें ग्रोविंग करके पेंट का यूज किया है। अगर हम इसके साइड की बात करें तो हमने साइड में इस डिजाइन क्रिएट किया है जो कि ब्लैक लैमिनेट से क्रिएट किया है। अगर मैं इसकी रूफ की बात करें तो हमने यहाँ पे राफ्टर क्रिएट की हैं और इसमें कंसील लाइट और कॉफ लाइट का यूज किया है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे एक बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था जो कि हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की है फुल स्टोरेज में। ये इस फ्लैट के ओनर हैं भैया। नमस्कार। हमारी टीम ने क्या वर्क किया और हमने किस टाइमलाइन में काम कंप्लीट किया और हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ आपको बताएंगे सर। सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगा जब हमने मकान जब परचेज़ किया था उसके बाद हम सर्च कर रहे थे कि इकोनॉमिकल रेट में कोई हमें अच्छा इंटीरियर मिल जाए जो टाइम पे डिलीवर करे और हमें जो काम है बहुत अच्छा मिले, ताकि क्योंकि काम एक बार होता है बार बार नहीं होता है। तो
कई यूँ से मुलाकात हुई हमारी, कई लोग आए भी इंटीरियर डिज़ाइनर। फिर हमें किसी ने बताया कि अगर आपको कम टाइम में और अच्छा काम चाहिए तो आप एक बार कामिल भाई से मिल लेना। तो मैंने कहा चलो एक बार उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये था, एक बजट था उसके बीच में, अगर वो कर देंगे तो ठीक है। कामिल भाई से मुलाकात हुई तो इन्होंने फिर अपना बताया कि हम जो है ऐसे ऐसे करके, और टाइमलाइन मैंने कहा टाइमलाइन बताओ, टाइमलाइन कितना में कर दो जो आप काम बता रहे हो। तो उन्होंने मेरे को टाइमलाइन 3 महीने की दी। तो 3 महीने के हिसाब से मेरे को सही लगा, क्योंकि हमें कहीं से शिफ्ट करके आना भी था। फिर उन्होंने काम शुरू किया, इनकी टीम थी, और बीच बीच में हम लोग मैं और मेरी वाइफ काफ़ी आते रहे, देखते रहे। जो चीज़ समझ में नहीं आई तो कामिल भाई को बताते थे भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने बिना किसी उसके किसी दिक्कत के कहूँगा या किसी नाराज़गी शोए किए हुए बिना अपना काम जो भी था हमें नहीं समझ में आया उसको दोबारा तुड़वा के बनवाया। तो ये सबसे अच्छा लगा। तो इन्होंने कभी हमें इस तरह से नहीं शो किया कि नहीं आपका इसमें पैसा बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं किया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, और इनका बिहेवियर। बाकी तो देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बहुत मिलेंगे, और काम करने वाले बहुत मिलेंगे, और क्योंकि हमें इन्होंने बताया किसी ने कि नहीं उसको इनको देखिए, फिर हमने ज़्यादा सर्च नहीं किया। इन्होंने 3 महीने के अंदर डिलीवर किया, और बाकी मेरे ख्याल से अब जो है काम इनका आप खुद देख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनसे करवाएंगे तो खुद जानेंगे, और इनको मौका देंगे तो ऐसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं इनको भी आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं अच्छे लोग आगे बढ़े। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।